नमस्ते। जरा सोचिए एक नई दुल्हन के बारे में, जिसका स्वागत फूलों की जगह एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक पुराना, दबा हुआ राज एक माँ को बदला लेने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस खौफनाक चेतावनी से। ये शब्द कोई और नहीं बल्कि दूल्हे की माँ अपनी नई बहू से कहती है। और जानते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे कोई श्राप दे रहा हो। यहीं से ये बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई जश्न नहीं बल्कि किसी बहुत भयानक चीज की शुरुआत होने वाली है। तो हमारी मेन कैरेक्टर है प्रेरणा, जो अपने पति समीर के गांव पहुंचती है, आंखों में ढेर सारे सपने लिए। लेकिन उसका वेलकम फूलों से नहीं बल्कि डर और अजीबो-गरीब रस्मों से होता है। ये एक ऐसा गांव है जहां हर चेहरा एक अनकहा राज छुपाए हुए है और हवा में ही एक अजीब सा खौफ घुला हुआ है। गांव का हर एक घर एक जलते हुए दिए से जैसे सुरक्षित किया गया हो, मानो ये छोटी सी लौ किसी बहुत बड़े अंधेरे को खुद से दूर रख रही हो। प्रेरणा को गांव के बाहर ही रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे पितरों की पूजा करनी होगी। उसकी सास की चेतावनी तो बिल्कुल साफ है, अगर कोई भी दिया बुझ गया तो एक बुरी आत्मा दुल्हन पर हावी हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ परंपराएं नहीं है, ये एक हताश कोशिश है किसी अनदेखी शक्ति से बचने की। और ठीक जब ये सारी रस्में चल रही होती हैं, अंधेरे में छिपा एक रहस्यमयी साया ये सब कुछ देख रहा होता है, काले लिबास में। आखिर ये है कौन? क्या ये सिर्फ कोई तमाशा देख रहा है, या इस पूरे डर की डोर इसी के हाथ में है? ये साया कहानी में एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जिसका जवाब बहुत ही डरावना होने वाला है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये डर हकीकत में बदल जाता है। सालों से जो सावधानी बढ़ती जा रही थी, वो बस एक पल में बिखरने वाली है। अब वही होने वाला है जिससे ये पूरा गांव कांपता था। सब कुछ बस एक ही पल में गड़बड़ हो जाता है। काले लिबास वाला वो शख्स जानबूझकर एक घर का दिया बुझा देता है और ठीक उसी पल प्रेरणा की आरती की थाली में रखा दिया भी बुझ जाता है। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है, एक बहुत बड़े अनर्थ का। परिवार का जो सबसे बड़ा डर था वो अब सच हो चुका है। प्रेरणा में एक भयानक बदलाव आता है। वो शांत और आज्ञाकारी दुल्हन कहीं गायब हो जाती है। उसकी जगह बस एक खाली जिस्म खड़ा है, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हैं, चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका है। वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और फिर अचानक हिंसक होकर अपने ही पति समीर को जोर से धकेल देती है। ये बात साफ है, अब वो प्रेरणा नहीं रही, कोई और है उसके अंदर। और फिर प्रेरणा के शरीर से पहली बार वो आत्मा बोलती है, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी। ये शब्द उसके इरादे बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये कोई भटकी भी आत्मा नहीं है, ये एक शिकारी है जो बदला लेने आई है और किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ये एक मिशन पर है। परिवार घबराकर फौरन कुछ करता है। गांव की एक औरत मंदिर से लाया हुआ सिंदूर प्रेरणा के माथे पर लगा देती है और आत्मा शांत हो जाती है। प्रेरणा बेहोश हो जाती है। एक पल के लिए सबको लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन ये शांति, जानते हैं क्या है? ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है, जहां आत्मा का असली बदला शुरू होता है। परिवार को लग रहा है कि वो अब सुरक्षित है, पर उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो पहले से ही एक बहुत बड़े और घातक जाल में फंस चुके हैं। यहां पर आत्मा के पीछे की पूरी साजिश सामने आती है। परिवार विनोद को और सिंदूर लाने के लिए भेजता है, उनकी आखिरी उम्मीद। लेकिन रास्ते में वही काले लिबास वाला शख्स उससे जानबूझकर टकराता है और बड़ी चालाकी से असली पवित्र सिंदूर को नकली पाउडर से बदल देता है। विनोद बेचारा अनजाने में अपने ही घर को एक नकली सुरक्षा कवच पहना देता है और आत्मा को अंदर आने का एक खुला न्योता दे देता है। और फिर वो पल आता है जब परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी बहुत भयानक तरीके से। अपनी पहली रसोई में प्रेरणा अपने पति समीर को हलवा परोसती है, लेकिन वो हलवा मीठा नहीं बल्कि खून से लथपथ है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये एक ऐलान है। आत्मा अभी भी वही है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आत्मा का असली कहर टूट पड़ता है। वो समीर का सिर डाइनिंग टेबल पर पटक पटक कर मारती है। एक ही झटके में अपनी सास आशा की गर्दन तोड़ देती है, बिना किसी अफसोस के। और जब विनोद हताश होकर उस पर वो नकली सिंदूर फेंकता है तो वो बस जोर जोर से हंसती है। उनका हथियार बेकार हो चुका है। परिवार पूरी तरह से बेबस है। इस खौफ के बीच परिवार का एक सदस्य चिल्लाकर पूछता है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है
और बस यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक हॉरर स्टोरी से निकालकर एक दर्दनाक मिस्ट्री में बदल देता है। आखिर ये आत्मा है कौन और इस परिवार से उसका ऐसा क्या नाता है? तो अब हम कहानी के अतीत में चलेंगे, जहां इस बदले की आग की जड़ें दफन हैं। एक ऐसा घिनौना राज जिसे इस परिवार ने दुनिया से छुपा कर रखा था। तो इस आत्मा की असली पहचान है गंगा। वो कोई अनजान भूत नहीं थी। वो उनके घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी, जिसका समीर के साथ एक सीक्रेट रिश्ता था। ये एक ऐसी लड़की की आत्मा है जिसे पहले प्यार में और फिर जिंदगी में सिर्फ धोखा मिला था। तो ये सब हुआ कैसे? जब गंगा ने समीर को बताया कि वो 3 महीने की गर्भवती है, तो समीर ने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया। फिर बदनामी के डर से परिवार ने समीर की शादी गंगा से तो करवा दी, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। जब गंगा 8 महीने की गर्भवती थी, तब परिवार ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सास ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर पूरे परिवार ने मिलकर उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और दुनिया के सामने इसे एक हादसा बता दिया। अतीत का ये भयानक सच अब जाकर वर्तमान के खौफ से जुड़ता है और अब हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक आत्मा का बदला नहीं है, इसके पीछे एक दिमाग भी काम कर रहा है। पर किसका? गंगा के अंतिम संस्कार के बाद उसकी मां रेखा अपनी बेटी का सामान लेने उसके ससुराल गई और वहां उसने वो सुन लिया जो किसी मां को कभी नहीं सुनना चाहिए। उसने पूरे परिवार को ये कबूल करते हुए सुना कि उन्होंने ही गंगा को मारा है और बस उसी एक पल में उसका दुख नफरत में बदल गया। अपनी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाकर रेखा ने एक भयानक कसम खाई, तेरी मां आज तुझसे ये वादा करती है कि तेरे हाथों ही इन सबको मौत के घाट उतरवाएगी। उस पल एक दुखी मां मर गई और एक बदला लेने वाली पैदा हुई। और यहां सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। रेखा ने काली विद्या सीखी सिर्फ अपनी बेटी की आत्मा को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक हथियार बनाने के लिए। वही थी वो काले लिबास वाली रहस्यमयी शख्स। उसी ने दिया बुझाया था, उसी ने सिंदूर बदला था। हर कदम, हर चाल एक मां की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। परिवार के सभी सदस्यों को मारने के बाद गंगा का बदला पूरा हो गया। उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई और उसकी मां रेखा को उसे सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जो खून और बदले की नींव पर बना था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। गंगा के साथ जो हुआ वो भयानक अन्याय था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अन्याय का जवाब और बड़े अन्याय से देना सही है? जिस तरह से उसकी मां ने एक बेकसूर दुल्हन को अपना हथियार बनाया, क्या उसे न्याय कहा जा सकता है, या फिर वो सिर्फ एक मां का अंधा और विनाशकारी बदला था? इस पर सोचिएगा जरूर।